नमस्कार साथियों, मैं पीएस लंगेरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सफलता की कड़ी में मेहनत की नींव को मजबूती प्रदान करने के लिए इस नींव का एक बड़ा सा पत्थर है साइंस। साइंस के अंदर दोस्तों ये अपना पूरा का पूरा मानव शरीर है, यानी ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 प्रकार के सेंसेस ऑर्गन है। सेंसेस ऑर्गन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं संवेदी अंग। यानी सबसे पहला बात करें अपन तो सबसे पहला है आंख, दूसरा कान, यानी आंख के माध्यम से अपन क्या करते हैं, इस रंग बिरंगे संसार को अपन आंखों के माध्यम से देख पाते हैं। दूसरे नंबर पे कान यानी सुनना इसका कार्य है। तीसरे नंबर पे आता है नाक, सबको पता है, यानी कोई भी जैसे कि फूल है तो इसका आहा ये तो अच्छी सुगंध है, और या फिर कोई बांस मारता तो उसको दुर्गंध है, तो उसका अपन अनुभव किस माध्यम से करते हैं, तो इस नाक के माध्यम से। ये भी सेंसर्स ऑर्गन है। चौथा बात करते हैं जिह्वा का, यानी अपन ने नींबू खा लिया तो क्या लगा, खट्टा है। अपन ने मिर्च खा ली तो बहुत तीखा है, कानों के अंदर धुआं उठना शुरू कर देता है। और यदि नमक खा लेते बहुत खारा है, यानी टेस्ट का, स्वाद का अनुभव अपने को कौन से सेंसेस ऑर्गन के माध्यम से होता है दोस्तों, तो उस टेस्ट का अनुभव होता है जिह्वा के माध्यम से। और पांचवा जो है ये है अपनी त्वचा, यानी पूरा का पूरा जो मानव शरीर जो ढका हुआ है वो किसके माध्यम से सुरक्षित और ढका हुआ है, तो त्वचा के माध्यम से ढका हुआ है। त्वचा का क्या कार्य है, मानो आप सो रहे आराम से और आपके पैर के ऊपर से होकर के सांप निकल जाए तो अपने को किस माध्यम से पता चलेगा, तो वो सेंसेस ऑर्गन है अपना त्वचा। त्वचा अपने को तुरंत मैसेज करेगी मस्तिष्क के अंदर और बोलेगी भाई तेरे पैर के ऊपर जो है सांप रहेंगे, और अपन तुरंत से खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे तो खड़े नहीं होते, कुंभकर्ण टाइप के होते हो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो इन 5 प्रकार के सेंसेस ऑर्गन के अंदर अपन आंख का यानी कि मानव नेत्र का अध्ययन करते हैं। मानव नेत्र आखिरकार क्या है, इसको कैसे समझे, तो देखिए मानव नेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको पता है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मानव नेत्र नहीं होती तो अपन कैसे होते, जरा कल्पना जरूर करना। यानी जिनके मानव नेत्र नहीं है वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक बार यदि आप सोचोगे तो आपके अंदर एक कवि या फिर आप लेखक उत्पन्न जरूर होगा दोस्तों। तो मानव नेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सुग्राही का मतलब होता है यानी अच्छे ढंग से सूचनाओं को या फिर आसपास के ज्ञान को ग्रहण करना। सुग्राही एक ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है ज्ञान को ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन है, तो मानव नेत्र है। और ये लाइन सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अच्छी लाइन है, जिस माध्यम से हम रंग बिरंगे संसार को आसानी से देख पाते हैं। ये क्या है दोस्तों, मानव नेत्र है। यानी मोटा मोटी तौर पर बोले तो इस संसार को, रंग बिरंगे संसार को, कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इस सेंसेस ऑर्गन मानव नेत्र का यानी ह्यूमन आई का प्रयोग करते हैं। तो इसको कैसे समझे, इसके बारे में आपको दोस्तों बता दूं तो मानव नेत्र है, इसको समझे कैसे आखिरकार। मैंने आपको बता दिया कि मानव नेत्र क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगली लाइन है मानव नेत्र के अंग और उसके कार्य क्या है। मानव नेत्र की दोस्तों ये अपनी जो संरचना है, एक मानव नेत्र की अपन संरचना बनाते हैं, उस संरचना में से अपन छोटी छोटी ऐसी लाइनें बाहर निकाल करके उसके ऑर्गन के अंगों के नाम लिखते हैं। उन अंगों के नाम बहुत ही कठिन लगते हैं, उनको याद कैसे करें और उन अंगों के कार्य क्या क्या है, उनको किस प्रकार समझे अपन, वो थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट टाइप लगता है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। केवल और केवल तन्मयता के साथ में उसको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मानव नेत्र के अंग, यदि ये अंग जो है अपना सही कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा दोस्तों, तो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा रोग। कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे, यदि रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसका निवारण क्या होगा, इसके बारे में अपन मानव नेत्र के अंदर अध्ययन करते हैं। इसके अलावा साथियों, मानव नेत्र के अंदर जो है पूरा जो शरीर है, अपने बहुत सारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की जो है गुच्छे होते हैं, जिनको अपन कहते हैं, वो विशेष प्रकार के जो है द्रवों का स्राव करते हैं और अपने अंदर जो है बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो शरीर के अंदर जो है जिस प्रकार होती है ग्रंथियां, उसी प्रकार मानव नेत्र के अंदर भी ग्रंथियां होती है। तो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, वो क्या कार्य करती है, उसके बारे में अपन समझ सकते हैं कि इस प्रकार जो अपन एक मोटा मोटा जो है इसको जो आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। अब आप अगली बात करता हूं मैं इस मानव नेत्र की संरचना की, इसको कैसे समझे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली आसानी होगी दोस्तों, इसको टुकड़ों में बांट करके समझे। सबसे पहले अपन ये पूरी की पूरी जो ये संरचना है, इस बॉडी की पूरी मानव नेत्र की जो संरचना है, इसको अपन सबसे पहले इस आगे वाले भाग को समझते हैं। इनका नाम क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले यदि मैं दोस्तों बात करूं तो ये क्या है, मानव नेत्र की पलक है। ये क्या है, दो नीचे दोस्तों जो आपको दिख रही है, ये पलक है, ये मानव नेत्र है। देख लो, आप लाइव देख लो, ये जो मानव नेत्र है ये अपना आंख है, इसके आंख के जो सबसे नीचे वाला भाग और सबसे ऊपर वाला भाग, ये क्या है, ये पलक है। ये मैंने यहाँ पर
काली काली सी अंकित करिए, ये पलकें हैं। अब पलकों के बाद में सीधा सा उभरा हुआ अपने को भाग दिख रहा है और बीच में काला काला पॉइंट सा दिख रहा है। तो सबसे ऊपर अंदर यानी पलकों को खोलने के बाद में जैसे ही पहला जो सरफेस आ रहा है उसका नाम क्या है, जो उभरा हुआ भाग है सबसे बाहर है, वो पारदर्शी भाग है। वो अपने अंदर से प्रकाश का जो है आवागमन होने देता है, वो पारदर्शी है। यानी प्रकाश सबसे पहले बाहरी प्रकाश अपने आंख के कौन से भाग में से जाकर के टकराता है, तो उस भाग का नाम क्या है, तो उस भाग का दोस्तों सबसे बाहरी भाग है, उसका नाम है दोस्तों कॉर्निया। क्या नाम है उसका, उसका नाम है कॉर्निया। तो यहाँ पर मैं अच्छे से अंकित कर देता हूँ, ये सबसे जो बाहरी सरफेस है इसका नाम है दोस्तों कॉर्निया। क्या नाम है, कॉर्निया। तो ये कॉर्निया क्या है दोस्तों, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये सबसे बाहरी भाग है मानव नेत्र का, इसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया का मतलब क्या होता है, कॉर्निया का मतलब होता है स्वच्छ मंडल, इसको बोलते हैं हिंदी में स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल नहीं, सबसे सफेद और पारदर्शी भाग होता है, इसका कोई ज्यादा कार्य नहीं होता है। ये उदाहरण के माध्यम से यदि आपको समझाऊं तो जिस प्रकार अपना जो एक फोन होता है, मोबाइल फोन के ऊपर जो एक ग्लास कार्ड लगाते हैं अपन, किस लिए लगाते हैं, ताकि उसके आंतरिक जो स्क्रीन है उसकी सुरक्षा हो सके, यदि पटक भी जाए फोन गिरे भी तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। इसी प्रकार जो ये मानव नेत्र के आंतरिक जो भाव है, ये परितारिका है, यानी इसको आइरिस कहते हैं, अंदर ये प्यूपिल है, ये लेंस है, इनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर ने जो अपने को कौन सा एक भाग दिया है मानव नेत्र में, तो उसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया अपने आंतरिक भागों की रक्षा करता है, इसके अलावा ये पारदर्शी होता है और सबसे पहले जो बाहरी प्रकाश जो आके टकराता है वो कॉर्निया के ऊपर टकराता है। ये कॉर्निया हो गया। और एक बात और बता दूं, अपन आंख का जो ट्रांसप्लांट करते हैं, आंख के अंदर जो दान देते हैं, देने वाली चीज है, वो भी कॉर्निया ही है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का जो है आंखों के अंदर जो प्रकाश का आवागमन होकर के सीधा टकरा करके जो है कॉर्निया खराब हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है। तो उससे क्या, ये कॉर्निया ही खराब होता है और इसके अंदर ये सबसे बाहरी सूखा भाग रहता है। तो इसको दान करने के लिए, जो जिसको दान किया जाता है आंख में, तो वो भाग कौन सा, कॉर्निया वाला है। ये एक बात आप समझ गए, सबसे आंख के जो बाहरी परत है उसका नाम है कॉर्निया। फिर इस कॉर्निया के अंदर आए तो ये इसके अंदर बहुत सारे मवाद भरा रहेगा, जल भरा रहेगा, द्रव भरा रहेगा। उस द्रव का नाम क्या है, वो कहाँ तक भरा रहेगा, तो इस कॉर्निया से लेकर के अंदर ये आपको एक लेंस दिख रहा है, इस लेंस के बीच में, ये लेंस और इस कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसका नाम है, एक छोटा सा बस एकवस द्रव है, उसका नाम है एक्वस द्रव। क्या नाम है, एक्वस द्रव। एक्वस द्रव, एक्वस का मतलब भी जल ही होता है, इसको हिंदी में कहते हैं नेत्रोद। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, इसका नाम क्या है, इस द्रव का नाम है एक्वस द्रव। इसके अंदर पूरा द्रव भरा रहता है, कहाँ से, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम है एक्वस द्रव। एक्वस द्रव, बिल्कुल एक्वस द्रव। इसके बाद में दोस्तों बात करूं तो ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये वाला भाग, ये मैं आपको, ये जो अपनी आंख है, इस आंख का सबसे बाहरी वाला भाग मैंने बताया कौन सा है, तो सबसे बाहरी वाला जो भाग है आंख का, ये सबसे बाहरी वाला भाग है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर आपको देखें तो ये एक गोल गोल सा एक मोती दिख रहा है, एक तारा दिख रहा है, गोल गोल आंखों का तारा जो अपना स्टार दिख रहा है, एक बड़ा सा एक गोल गोल एक संरचना दिख रही है, काली काली सी। इस गोल गोल संरचना की बात करें तो इस गोल गोल संरचना के अंदर भी एक छोटी सी संरचना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये गोल गोल संरचना जो है, ये वाली ये संरचना है, और इसके अंदर जो आंतरिक संरचना, इस काली काली संरचना के बीच में भी एक छोटा सा भाग है जिसको बोलते हैं पुतली, और उसके ऊपर जो ये इस बीच वाली संरचना के भी चारों ओर एक भाग है, उसका नाम है परितारिका। यानी जो बीच वाला छोटा सा तारा है उसके चारों ओर होने के कारण, परि का मतलब होता है चारों ओर, तो इसके छोटे से तारे के भी चारों ओर एक और बड़ा से गोल गोल से एक डायफ्राम सी संरचना है, काली काली सी, तो इसका नाम है परितारिका। परितारिका को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। ये संरचना यहाँ पर मैंने बनाई है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं दोस्तों परितारिका। क्या कहते हैं दोस्तों, परितारिका। परितारिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीच वाला जो अपना ये तारा है, बीच वाला जो ये तारा दिख रहा है आपको बीच में, यदि आंख को आप फाड़ के खोल के देखोगे तो अपने को पता चलेगा इसका नाम क्या है। ये एक तारा है, काला काला सा भाग है, जिससे प्रकाश का जो आवागमन होता है, ये इसको बोलते हैं पुतली। और पुतली का जो है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है, तो ये परितारिका करती है। कौन करती है, परितारिका करती है। परितारिका, परितारिका किसका काम करती है, तो परितारिका कार्य करती है जो बाहरी प्रकाश आ रहा है, उस बाहरी प्रकाश को कितना अंदर भेजना है। यदि अपन बहुत ही धूप में जा रहे हैं तो उस समय अपने को आंखों के अंदर जो ज़्यादा प्रकाश नहीं चाहिए होता है, यानी कम प्रकाश में काम चल जाएगा, दिखने की क्रिया हो जाएगी,
तो उसके लिए ये परितारिका क्या करती है, ये परितारिका ये प्यूपिल का जो भाग है इसको छोटा कर देती है। इसको छोटा करेगी तो अंदर प्रकाश कम जाएगा और अपने को आँख खराब होने की संभावना नहीं रहेगी। और जब यदि अपन अंधेरे में खड़े हैं तो अंधेरे में जाने के बाद में अपने को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अपन आँख ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं, आँखों को ऐसे फाड़ेंगे तो आँखों को खोलेंगे ज़्यादा, ऐसे खींचेंगे तो ये पुतली वाला जो ये बीच वाला भाग है ये इसके अंदर जो इसके आकार में वृद्धि होगी, तो ज़्यादा मात्रा में अंदर प्रवेश कर पाएगा प्रकाश और अपने को अच्छे से दिख पाएगा अंधेरे में भी। तो ये इस प्रकाश के आवागमन को और इसके आकार को नियंत्रण में कौन करता है, तो परितारिका करता है। परितारिका एक अपारदर्शी है दोस्तों। यदि पारदर्शी होता तो प्रकाश इसके अंदर से भी होकर के चला जाता, तो ये कोई नियंत्रण का काम नहीं करती। तो ये क्या है, ये अपारदर्शी भाग है। ये प्रकाश को जो है आने और जाने, कितना अंदर प्रकाश आना है तो उसका नियंत्रण करती है। कौन करती है, परितारिका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो आइरिस। क्या बोलते हैं, IRIS, आइरिस बोलते हैं दोस्तों, आइरिस। और इसके बाद में ये बीच वाला जो छोटा सा काला काला भाग दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है पुतली। क्या नाम है, पुतली। और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल। यहाँ पर मैंने लिख दिया पुतली, पुतली। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल। क्या दोस्तों बोलो, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये कुछ आगे की संरचना है। इसके बाद में यदि बात करूं मैं तो उसके पीछे ये सबसे बाहर वाली संरचना कौन सी होगी, तो सबसे बाहर वाली होगी कॉर्निया। कॉर्निया के बाद में क्या हो गया, कॉर्निया के और इस लेंस के बीच में पूरा एक द्रव भरा रहता है, मवाद सा भरा रहता है, पानी भरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वस द्रव, या इसको क्या बोलते हैं, नेत्रोद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेत्रोद। कौन सा त्रोद, नेत्रोद, यानी नेत्र का द्रव, द्रव का मतलब द्रव होता है, तो नेत्रोद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, नेत्रोद कहते हैं। इसके बाद में ये जो एक डायाफ्राम सी संरचना दिख रही है आपको, गोल गोल, ये यहाँ पर सीधी सीधी है, लेकिन अपन आँख के अंदर देखेंगे तो सबसे बाहर कॉर्निया है और ये गोल गोल सी संरचना दिख रही है। ये गोल गोल सी संरचना, ये पूरा ऐसे गोल गोल सरफेस से डायाफ्राम सी संरचना है। इसका नाम है परितारिका। यानी इस छोटे से तारा, इसके अंदर गोल गोल संरचना, इसके बीच में भी एक छोटा सा छिद्र है, उसका नाम प्यूपिल है, जिससे होकर के प्रकाश अपने मानव नेत्र में प्रवेश करता है। तो इसका नाम परितारिका हो गया, जिसको बोलते हैं आइरिस, और ये हो गया प्यूपिल या फिर पुतली होगी, जिससे होकर के प्रकाश अंदर आता है। और ये हो गया लेंस। ये पीछे वाले जो भाग दिख रहे हैं इसका नाम है लेंस। यहाँ पर मैं इसका यदि नामांकन करूँ तो ये क्या दोस्तों, ये जो अपने को ये दिख रहा है ब्लू ब्लू सा, इसका नाम है लेंस। क्या नाम है, लेंस। ये मैंने यहाँ लिख दिया लेंस। लेंस कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र के अंदर, तो मानव नेत्र के अंदर महत्वपूर्ण बात है, मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस होता है। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, ऊ से उभरा हुआ बाहर, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। इंग्लिश में बोलते हैं उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स। ये याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना। अब देखते हैं छोटी सी बात ये कि अब लेंस है तो लेंस को कोई पकड़ने वाला भी तो चाहिए ना। लेंस किस प्रकार से समायोजित रहेगा, किस प्रकार से एडजस्ट रहेगा, यानी बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है तो इस लेंस यदि इसे मोटाई पड़ा रहा तो पीछे तक बिंब जाएगा नहीं, तो अपने को दिखेगा नहीं। तो इसको बहुत दूर से देखने वाली वस्तु के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेंस को पतला करना पड़ेगा। तो इसको पतला करने का, वापस मोटा करने का कार्य कौन करती है, तो ये यहाँ पर आपको देख रही है, ये रेड रेड सी जो पेशिया दिख रही है इसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशिया दोस्तों। कौन सी पेशिया बोलते हैं इनको, पक्षमाभी पेशिया। ये जो ये और ये दोनों संरचना है आपको जो लेंस को पकड़ करके इसको समायोजित, इसको फोकस दूरी को जो है समायोजित करने का कार्य कौन करवाती है, लेंस को, तो ये पक्षमाभी पेशिया। यहाँ पर मैं दोस्तों लिख देता हूँ पक्षमाभी पेशिया। ये पक्षमाभी पेशिया, कौन सी पेशिया है, पक्षमाभी पेशिया, पक्षमाभी पेशिया। कौन सी पेशिया है, पक्षमाभी पेशिया। ओके, पक्षमाभी पेशी। अब दोस्तों मैं यदि बात करूं, ये आगे वाला पूरा का पूरा मानव नेत्र का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं बता देता हूं, मानव नेत्र के अंदर सबसे पहले ये क्या है दोस्तों, पलकें। इन पलकों के सीधे की सीधे अंदर यदि अपन टच करने की कोशिश करो, सबसे बाहर वाला जो भी भाग होगा जिससे अपन अपनी उंगली टकराया, प्रकाश की किरण टकरा, तो वो कौन सा भाग होगा, तो उस भाग का नाम है कॉर्निया। क्या नाम है, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद में अपन यदि अंदर की ओर जाए तो कॉर्निया और इस लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम है एक्वस द्रव। एक्वस का मतलब ही पानी होता है, और एक्वेरियम मछलियां वाला होता है ना, एक्वेरियम जो पानी के अंदर भरी रहती है, एक्वेरियम बोलते हैं। तो एक्वस उसी से संबंधित, एक्वस का मतलब होता है द्रव, पानी। तो ये इसको नेत्रोद भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि बात करें तो ये अपने अंदर जो काला काला सा भाग दिख रहा है जो रंग बिरंगा है, उसका नाम है परितारिका। क्या नाम है, परितारिका। क्या नाम है,
परितारिका। परितारिका क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि परि का मतलब होता है चारों ओर, और किसके चारों ओर है? इस बीच वाले गोल गोल जो तारा है जिसके अंदर से प्रकाश प्रवेश करता है, ठेठ यहाँ पर रेटिना तक जाता है, जहाँ पर चित्र बनता है अपने मस्तिष्क के अंदर फिर पहुंचाती है रेटिना। तो इस तारे के चारों ओर होने के कारण इसको बोलते हैं परितारिका, यानी तारे के इस तारे के चारों ओर। इस तारे को क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में? तो तारे को बोलते हैं पुतली, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? तो प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट इज नेम दिस? तो प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं इसको। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके पीछे की जो संरचना है इसको बोलते हैं लेंस। और कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तर लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तर लेंस होता है इसके अंदर ये लेंस। और लेंस को पकड़ करके इसको समायोजित करने का कार्य कौन करती है? तो समायोजित करने का कार्य करती है दोस्तों पक्षमापी पेशियां, यानी ये जो है लेंस को समायोजित करने का कार्य करती है, ताकि फोकस बिंदु जो है इस रेटिना पर आसानी से बन सके और अपने को जो ये रंग बिरंगा संसार है इसका जो लुप्त जो है अपन आसानी से उठा सके। ये हो गया पूरा का पूरा आगे वाला भाग, ये पलकें हैं दोनों नीचे वाली। इसके बाद में दोस्तों यदि मैं बात करूं तो ये पीछे वाला भाग है। इस पीछे वाले भाग को कैसे समझें? पीछे वाले भाग को यदि समझने की कोशिश करें तो ये आगे वाला भाग अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस पीछे वाले भाग की बात करूं तो अपने को 3 प्रकार की लाइनें दिख रही। एक सबसे ऊपर मैंने काले कलर की बनाई ताकि अपने को आसानी से समझ में आ सके। ये ब्लैक है, उसके बाद में ये रेड है, उसके बाद में ये येलो लाइन है। तो इस येलो सबसे आंतरिक भाग में अपने को पता है सीधा प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, और कहाँ पर जाकर के चित्र बनाएगा या फिर इमेज बनाएगा? तो अपने ये सबसे अंदर वाली जो परत होगी उसी में बनाएगा। तो अपन छठी से लेकर के ठेठ 12वीं तक अपन जब आते हैं और आगे भी पढ़ते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो अभी सीधा सा एक नॉर्मल सा सबका एक प्रश्न होता है कि मानव नेत्र में जो है चित्र किस पटल पर बनते हैं? तो वो बनते हैं दृष्टि पटल, जिसको इंग्लिश में या फिर विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इस रेटिना के ऊपर ही हमेशा चित्र बनता है। तो सीधी सी बात है, जहाँ प्रकाश अंदर ही अंदर आंतरिक जो पटल होगा उसी पे बनेगी। अब प्रकाश यहाँ से ये पारदर्शी होगी तो ही जाएगा, नहीं तो बाहर पीछे थोड़ी जाएगा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम सबसे आंतरिक पटल है, उसका नाम है रेटिना। और इसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। दिखने की क्रिया करने वाली जो पट्टी है उसको बोलते हैं दृष्टि पटल। और इंग्लिश में या फिर विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में इसको कहेंगे रेटिना। तो अंदर वाला भाग सबको याद रहता है, क्या नाम है इसका? आंतरिक भाग का। आंतरिक भाग का नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। या फिर इसी को कौन सा पटल कहते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों दृष्टि पटल। कौन सा? दृष्टि। मैंने यहाँ पर लिख दिया दृष्टि, दृष्टि पटल। कौन सा पटल है? दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। ये दृष्टि पटल हो गया। उसके बाद में मैं बात करूं तो ये रेड रेड सा दिख रहा है आपको बीच में, रेड पट्टी मैंने बनाई, जानबूझ के बनाई क्योंकि इसका नाम है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या करता है? तो रक्तक पटल ये जो दृष्टि पटल है जिसको बोलते हैं रेटिना, इस दृष्टि पटल को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करती है? तो ये रक्तक पटल करती है। रक्तक पटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है रक्तक पटल। कौन सा पटल? रक्तक पटल, रक्तक पटल, पटल। और इसको और क्या कहते हैं? तो इसको और कहते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड, कोरोइड। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड या फिर रक्तक पटल कहते हैं। अब कोरोइड कैसे याद रहे अपन? अरे कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है बीच में, एकदम बीचों बीच, कोर भाग में। मैं तो एकदम कोर में बैठूंगा, यानी बीच में बैठूंगा। तो ये 3 परतें, इन 3 परतों में से बीच वाली परत कौन सी है? तो बीच वाली है रक्तक पटल। और इसको क्या बोलते हैं? ये कोर में, इसलिए इसको बोलते हैं कोरोइड। नाम याद हो गया। और सबसे अंदर वाली परत कौन सी है? जहां पर जो है इमेजेस बनती है, चित्र बनता है, बाहरी दृश्य जो है वो अंदर छपते हैं, तो उसका नाम है रेटिना। ये तो सबको पता है, रेटिना सबसे आंतरिक भाग होता है। और बीच में कोर है तो ये कोरोइड हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? ये क्या करती है? तो ये रेटिना को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करेगी? रक्त होगा, उसी से तो पोषण मिलेगा। अपन भोजन करेंगे फिर रक्त में तो जाएगा, तभी तो आंख को पोषण प्रदान ये करेगी। तो इसका नाम है रक्तक पटल और कोरोइड। और सबसे बाहरी परत की बात करूं तो काली वाली भाग है, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। कौन सा पटल? श्वेत पटल कहते हैं इसको, श्वेत पटल। श्वेत पटल दोस्तों, इसका नाम मैंने दे दिया श्वेत पटल। यहाँ पर मैंने दिया श्वेत और पटल, श्वेत पटल। और श्वेत पटल को और विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? तो श्वेत पटल को कहेंगे स्क्लेरा। कौन सा लेरा? स्क्लेरा। तो मैं नाम लिखता हूं और आप ध्यान से देखना। इसको अपन विज्ञान की भाषा में कहेंगे स्क्लेरा। स्क्लेरा। कौन सा लेरा? स्क्लेरा। ये स्क्लेरा हो गया। ये 3 प्रकार की पट्टियां है
आगे वाला पोर्शन अपन ने समझ लिया, बाहरी बार कॉर्निया, और कॉर्निया और इस लेंस के मध्य कौन सा द्रव, तो एक्वस द्रव। इसके बाद में अपन देखें तो ये वाला और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है परितारिका। परितारिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तारे के जो है प्यूपिल के चारों होने के कारण इसका नाम परितारिका हो गया। परितारिका जो है अपारदर्शी एक भाग होता है, एक डायफ्राम सी गोल गोल संरचना होती है अपने, ये देख रही है जो आपको काली काली भाग दिख रहा है वो वाली, और इसके बीच में जो प्यूपिल है। और आंखों का अलग अलग रंग होता है दोस्तों, 3 प्रकार के रंग होते हैं। एक तो होता है ब्राउन, बुरी बुरी आंखों वाला, और दूसरा होता है दोस्तों एकदम काला, एकदम काला, काली काली, जो नॉर्मल अधिकतर लोगों में होती है। और दूसरा कैसा होता है दोस्तों, ब्लू, यानी ब्लू आंखें होती है जिसकी, यानी काबरी आंखें जिसको कहते हैं मारवाड़ी में बोले तो, ब्लू आंखें। तो 3 टाइप की जो है ये क्या होती है, परितारिका। यानी अब कह सकते हैं कि आंखों का रंग जो है सबका अलग अलग होता है। तो आंखों का रंग निर्धारित करने वाला भाग कौन सा है, नेत्र में कलर जो निर्धारित करने वाला भाग होता है दोस्तों, परितारिका। परितारिका से ही आंखों का रंग अलग अलग होता है। यदि परितारिका किसी की भूरी है तो वो भूरी आंखों वाला होगा, यदि यानी ब्राउन आंखों वाला होगा। और यदि किसी की आंखें जो है क्या बोल सकते हैं, ब्लू है, तो वो ब्लू आंखों वाला होता है। और मारवाड़ी में उसको बोलते हैं काबरियो, यानी काबरी आंखों वाला। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, तो ब्लैक हो सकते हैं, जो मेरे हैं आंखों में, सबके अधिकतर आंखों में हो जाता है ब्लैक होता है। ओके, ठीक है। अब अगली बात करूं दोस्तों, तो ये प्यूपिल होगी, ये लेंस हो गया, ये इस पक्ष में भी पेशिया होगी जो इसको पकड़ के बैठता है। कौन किसको बैठता है पकड़ के, लेंस को पकड़ के बैठता है। हाँ, अब मैं बात करूं दोस्तों, तो ये पीछे वाली पट्टियों की मैंने आपको बता दी है। पट्टियां कितनी है, 1 2 और 3। पहली पट्टी का नाम क्या है, रेटिना है, सबको पता है, अंदर ही अंदर रेटिना ही होगी। यदि रेटिना के ऊपर ही चित्र बनता है तो रेटिना अंदर जो भी अंदर होगी उसके ऊपर चित्र बनता है। और ये अपने को पता है किसके ऊपर चित्र बनता है, तो वो रेटिना के ऊपर चित्र बनता है। अब अगली बात करूं तो बीच वाला कोर में, मुख्य यानी कोर यानी बीच, कोर में कौन सा भाग है, तो रक्तक भाग है। रक्त क्या करता है, इस रेटिना को पोषण प्रदान करती है। तो इसका नाम क्या है, कोरोइड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या फिर विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहते हैं, जो एनसीईआरटी की किताबों में लिखा रहता है, कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोइड, कोरोइड। इसके बाद में यदि बात करूँ सबसे बाहरी भाग है, इसका नाम क्या है, सबसे बाहर घूमने वाली, सबसे बाहर है, उसका नाम क्या है, इस्कलेरा। क्या नाम है, इस्कलेरा। ये मैंने यहाँ नाम इस्कलेरा, क्या नाम है, इस्कलेरा। इस्कलेरा का क्या काम है, तो ये सबसे बाहरी जो परत है और इसको सुरक्षा प्रदान करती है मानव नेत्र को। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये बीच में आप ये एक मवाद सा देख रहे हो ना, ये क्या करता है, ये एक द्रव है। और ये द्रव क्या करता है मानव नेत्र के अंदर, इसको आकार प्रदान करता है। क्या करता है, इसको एक आकार प्रदान करता है, आकृति देता है, एक शेप देता है। यदि इस किसी की आंख के अंदर इस कोई खिल्ला डाल करके ये फोड़ दे तो उसका आंख एकदम पीछे की और एकदम छोटा हो जाएगा और वो अंदर खत्म हो जाएगा, आंख दिखेगी नहीं। और जब ये भरा रहता है तो अपनी आंख एकदम बड़ी सी दिखती है, पीछे से फुल्ली फुल्ली सी रहती है, इसलिए अपने आंखें अच्छी लगती है। ठीक है, अब अगली बात करूं दोस्तों, तो ये द्रव है, इसका नाम क्या है, ये नाम पूछते हैं तो इसका नाम है दोस्तों, ये कच्चा कच्चा सा, एक गीला सा कच्चा कच्चा सा द्रव रहता है, इसलिए इसका नाम है दोस्तों काचा भद्रव। कौन सा द्रव, काचा भद्रव। ये द्रव है, इस द्रव का नाम क्या है, ये तो एक्वस द्रव है, किसके बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में। इसके बाद में इस लेंस और ठेठ ये पीछे वाली जो रेटिना है, इसके बीच में कौन सा द्रव होता है, लेंस और इस रेटिना के बीच में कौन सा द्रव है, तो इसका नाम है एक्वस द्रव। नहीं, इसका नाम है, ये कच्चा कच्चा द्रव होता है, एक्वस तो ये रहा, कच्चा कच्चा जो द्रव होता है इसका नाम है काचाभ द्रव। कौन सा द्रव दोस्तों, काचाभ द्रव। कौन सा, काचाभ द्रव। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये काचाभ, कौन सा भ है दोस्तों, ये काचाभ द्रव। यहाँ पे मैंने लिख दिया द्रव, काचाभ द्रव। ओके, काचाभ द्रव भरा रहता है, इसके अंदर कौन सा द्रव भरा रहता है दोस्तों, काचाभ द्रव, जो मानव की नेत्र को क्या करती है, एक आकार, एक शेप प्रदान करती है, डिजाइन प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो आपको कुछ संरचना दिख रही होगी इसके अंदर कि ये क्या रगड़ा है, ये पीछे ये बाल बांध करके और चोटी की तरह जो होता है वो ये कैसी, इसकी चोटी कहाँ से आ गई, तो दोस्तों चोटी नहीं है, ये भाग है इसका जहाँ से बाहरी जो रक्त की कोशिका है वो इस मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। मानव नेत्र के अंदर जो अपनी जो ये छवि बनती है अपने अंदर, ये मस्तिष्क के अंदर जब इस मानव नेत्र के अंदर जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद में जब रेटिना के ऊपर चित्र बनता है, वो रेटिना चित्र जो है वो सीधा कहाँ जाता है, वो सीधा जाता है मस्तिष्क के अंदर। कहाँ जाता है दोस्तों, ये अपना जो मानव का मस्तिष्क है, इस मानव मस्तिष्क के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, इस मानव मस्तिष्क के अंदर जाता है। ये मानव मस्तिष्क के अंदर किस माध्यम से जाता है, तो ये यहाँ पर जो है कि ऐसी तारे कह सकते हैं या फिर एक सेल्स कह सकते हैं या कोशिका है, जो भी नाम दे, तो वो जो है यहाँ पर यहाँ से होकर के और अपने मस्तिष्क के अंदर जाती है दोस्तों, पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो बिंब बनता है वो अपने मस्तिष्क में पहुँचता है और फिर अपने को मैसेज आता है, अच्छा ये अच्छी चीज़ है ये देखो, ये बुरी चीज़ है मत देखो, इस प्रकार। तो अब देखो
यहाँ से जो इस ये वाला भाग है इसको कहते हैं दोस्तों अंध बिंदु। अब सीधी सी बात है, यहाँ से तारे आ रही है तो यहाँ पर देखने की क्रिया नहीं होगी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड पॉइंट है ये अंध बिंदु है। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, अंध बिंदु। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता था, इसका नाम दे दिया मैंने अंध बिंदु। कौन सा बिंदु, अंध बिंदु, अंध बिंदु। यहाँ पर दोस्तों सबसे कम देखने की क्रिया होती है। सबसे कम देखने की क्रिया की बात करें तो कहाँ होगी, सबसे कम देखने की क्रिया कहाँ होती है, तो अंध बिंदु पर होती है। अंध बिंदु, ये अंध बिंदु। अंध बिंदु पर किसी भी प्रकार की देखने की क्रिया नहीं होती। किस पर नहीं होती देखने की क्रिया, तो अंध बिंदु पर जो है नहीं होती है, ये अंध बिंदु है। अब मैं बात करूं तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखो, ये देखो ये ऐसे घुमा सा दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर ये घुमा सा एक पीछे से लोटे की तरह ये बाहर निकली हुई जो एक भाग दिख रही है छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों इसका नाम भी ऐसा ही है, इसका नाम है ल्यूटियस। क्या नाम है, ल्यूटियस नाम है। कैसा ल्यूटियस, ल्यूटियस कैसा, तो मैक्यूलस ल्यूटियस नाम है, मैक्यूलस ल्यूटियस। मैक्यूलस ल्यूटियस क्या है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पीत बिंदु। ये आपको दिख रहा है, ये पूरी रेटिना है, रेटिना के बीच में ये प्रकाश की प्यूपिल के एकदम सीध में वाली जो भाग है जहाँ पर प्रकाश की सीधी किरणें यहाँ पर आकर टकरा जाती है, प्रकाश यहाँ से एकदम भागता हुआ आता है अंदर और सीधा यहाँ आकर के टकराता है। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पर टकरा के घुमा निकाल दिया बाबरी आँख का, तो ये पीछे हो गया, थोड़ा सा यूँ भाग हो गया, तो इसका नाम क्या है, ये लोटे की तरफ बाहर निकलता है, तो इसका नाम है ल्यूटियस। कौन सा टीएस, ल्यूटियस। और ल्यूटियस भी कौन सा, तो मैक्यूलस ल्यूटियस इसका नाम है। तो इसका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, मैक्यूलस ल्यूटियस। क्या नाम है, मैक्यूलस ल्यूटियस। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, इसका नाम क्या है दोस्तों, मैक्यूलस ल्यूटियस। मैक्यूलस, मैक्यूलस, मैक्यूलस और ल्यूटियस, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ल्यूटियस, ल्यूटियस। मैक्यूलस ल्यूटियस क्या करता है, तो सर्वाधिक देखने की क्रिया मानव नेत्र में जहां पर होती है वो भाग है दोस्तों मैक्यूलस ल्यूटियस भाग है। मैक्यूलस ल्यूटियस को और क्या कहते हैं, तो मैक्यूलस ल्यूटियस को बोलते हैं दोस्तों पीत बिंदु, या फिर इसी भाग को दोस्तों बोलते हैं फोबिया पॉइंट, फोबिया बिंदु भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। यहाँ पर मैं लिख दूं दोस्तों, पीत क्या है, पीत बिंदु। कौन सा बिंदु है दोस्तों, पीत बिंदु मैंने लिख दिया यहाँ पर। कौन सा बिंदु है, पीत बिंदु। ये ध्यान रखने वाली बात है। मानव शरीर के अंदर जो ये मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र में सर्वाधिक देखने की या दृष्टि संबंधी, यानी देखने की संबंधी, दृष्टि से संबंधित क्रिया सर्वाधिक कहाँ होती है, तो इस मैक्यूलस ल्यूटियस या फिर पीत बिंदु के ऊपर होती है। अब इसके अलावा मैं दोस्तों यदि बात करूं तो ये मोटी मोटी मानव नेत्र की संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अगली बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अपने को जो है एक ये दृष्टि पटल जो दिख रहा है, इस दृष्टि पटल में ऐसी क्या है, तो इसके यहाँ इसके अंदर है दोस्तों दो प्रकार की सेल्स है। ये जो एक दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल के ऊपर दो प्रकार की सेल्स है। कितने प्रकार की सेल्स है, दो प्रकार की। यहाँ से ये ऐसे पीछे जो चोटी होती है, इस चोटी की तरह ये आँख की चोटी जो है, इस चोटी के अंदर जो ये कोशिकाएं आ रही है ना, ये दो टाइप की कोशिकाएं आती है। ये दो टाइप की कोशिकाएं कहाँ जाती है, ये रेटिना के अंदर रहती है। तो रेटिना के अंदर रहती है, तो रेटिना के अंदर ये दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी रहती है, इसका नाम क्या है, तो दो नाम है इसके। तो कौन सा है, देखो सबसे पहला नाम है शंकु कोशिका। क्या नाम है दोस्तों, शंकु कोशिका। शंकु कोशिका क्या करती है, आपने देखा होगा होली के अंदर जो है या फिर जन्मदिन के अंदर बच्चे ऐसे शंकु पहनते हैं, माथे के ऊपर यूं शंकु पहनते हैं ना, रंग बिरंगा शंकु। तो शंकु क्या करती है, ये शंकु के आकार की होती है। यहाँ पर देखो, ये मैं यदि बनाना चाहूँ तो ये इस प्रकार की होती है, यूं ऐसे शंकु, ये ऐसे शंकु जैसी होती है संरचना। कैसी होती है, शंकु जैसी, ऐसे शंकु जैसी भी होती है। और दूसरी जो सीधी रोड की तरह एकदम सलाका, एक सीधी स्लेट भी होती है। तो दो प्रकार की होगी, सबसे पहले होगी शंकु, दूसरे नंबर की होती सलाका कोशिका। कौन सी, सलाका। शंकु क्या करती है, शंकु रेटिना के ऊपर जो है प्रकाश की उपस्थिति में रंगों को देखने में, यानी रंगों को, अलग अलग रंगों को अपने मानव नेत्र में रंगीन चित्र बनाने का कार्य कौन करती है, तो शंकु कोशिका करती है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर जो ये वाला भाग है सर्वाधिक या नेत्र में दृक संबंधी या दृष्टि संबंधी जो क्रिया होती है, ये फोबिया बिंदु या फिर पीत बिंदु या मैक्यूलस ल्यूटियस जो पॉइंट है इसके ऊपर होती है। तो इस यहाँ पर जो है सर्वाधिक कौन सी कोशिकाएं उपस्थित रहेगी, तो शंकु कोशिका सर्वाधिक उपस्थित रहती है पीत बिंदु पर। दूसरी बात करें दोस्तों, तो ये लंबी लंबी जो संरचना है, इस सलाका कोशिका जिसको बोलते हैं, दूसरी वाली कोशिका। तो सलाका कोशिका क्या करती है, तो सलाका कोशिका दोस्तों अंधेरे में अपने को देखने के लिए हेल्पफुल होती है। कौन, सलाका कोशिका। अब दोस्तों ये मानव नेत्र की पूरी संरचना आपको मोटी मोटी बढ़िया से समझ में आ गई होगी, और अभ्यास करना आपका काम है दोस्तों। करते रहिए निरंतर, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान।
ये आपने कर लिया। कॉर्निया क्या होता है दोस्तों, तो यह एक मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है और बाहर सबसे उभरा हुआ भाग रहता है और सबसे पहले जो प्रकाश जहाँ भी प्रवेश करता है, सबसे पहला भाग है वो कॉर्निया का है, जिससे होकर प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों परितारिका। जो ये परितारिका है, सबसे काला काला वाला भाग, ये काला काला वाला भाग जो अपने को दिख रहा है, ये परितारिका। और परितारिका क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये काला काला भाग है ना, इसके भी बीच में एक प्यूपिल है, इस प्यूपिल के चारों ओर होने के कारण इसको परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन भाग है और क्या है, ये अपारदर्शी है, इसीलिए जो दोस्तों ये अंदर जो है प्रकाश को आने जाने में नियंत्रण कर पाता है। इसके अलावा नेत्र में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित भी करता है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों प्यूपिल या फिर पुतली कहते हैं, ये आइरिस के जो है मध्य में स्थित होता है, मैंने आपको बता दिया, और ये गोल है, ये काला होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो नेत्र लेंस की बात करता हूँ। किसकी बात करूँ दोस्तों, नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस क्या है, तो नेत्र लेंस पुतली के पीछे स्थित एक पारदर्शी, कैसा होता है, पारदर्शी लेंस है जो पक्षमाभी पेशियों के बीच में रहता है, और यह उत्तल लेंस होता है जो मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी बदल सकता है। ये मानव ये नेत्र लेंस के बारे में मैंने बता दिया। और इसके अलावा जो ये 3 प्रकार की जो परतें हैं मानव नेत्र के अंदर, ये परतें कौन कौन सी, कितनी परतें हैं, तो 3 परतें हैं। कौन कितनी है, 3 है। कौन कौन सी, सबसे आंतरिक, सबसे अंदर भाग में, सबसे अंदर भाग वाली परत होती है, वही तो वहीं पर तो चित्र बनता है। तो उस चित्र बनाने वाली वो परत कौन सी होता है, अपने को याद है कौन है, तो रेटिना है। रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो दृष्टि पटल, इसका नाम क्या हो गया, रेटिना और दृष्टि पटल हो गया। दूसरी मध्य में कौन सा है, बीच में, मध्य का मतलब कोर भाग में, कोर में कौन है, कोरोइड है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या काम करता है, तो रेटिना, सबसे अंदर वाली भाग जो रेटिना है, इस रेटिना को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करती है, तो ये कोरोइड, या फिर इसको बोलते हैं रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। सबसे बाहर वाली भाग है, बाहरी परत है स्क्लेरा। कौन सा लेरा, स्क्लेरा। स्क्लेरा सबसे बाहर रहने वाली बाहरी परत मानव नेत्र की कौन सी, स्क्लेरा नाम है ये स्क्लेरा। और ये इसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करूं मैं, तो नेत्र के अंदर द्रव भरे रहते हैं। कौन कौन से द्रव भरे रहते हैं, यानी द्रव का मतलब होता है इसके अंदर पानी भरा रहता है, मवाद भरा रहता है। कौन कौन सा होता है, एक तो अपनी कॉर्निया और लेंस के बीच में बताया था, और इसके अलावा ये लेंस और पीछे वाली जो रेटिना है उसके मध्य 2 प्रकार का ये द्रव था। तो पहले तो लेंस है, लेंस और कॉर्निया। पहला द्रव कौन सा था, एक तो लेंस और कॉर्निया, ये लेंस है, दूसरा कॉर्निया। इसके बीच में क्या था, एक्वस द्रव, मैंने बताया था एक्वस द्रव, यानी एक्वस का मतलब भी द्रवी होता है। इसको नेत्रोद कहते हैं, नेत्र का मतलब नेत्रोद, यानी द का मतलब द्रव और नेत्र का द्रव। इसके अलावा लेंस और रेटिना के मध्य जो क्या होता है, काचाभ द्रव होता है। क्या होता है दोस्तों, काचाभ द्रव होता है, कच्चा द्रव रहता है, इस हिसाब से याद कर लो, काचाभ द्रव। इसके अलावा मैं बात करूं तो सबसे बाहरी जो ये मैंने एक परत बताई थी, सबसे बाहरी परत, इसके ऐसी घुमासा निकला हुआ था, ये घुमासा लोटे की तरह, ये लोटे की तरह बाहर निकला हुआ था। इसका नाम क्या, तो मैक्यूलस ल्यूटिया या मैक्यूला ल्यूटिया नाम बोलते हैं। इसी का नाम पीत बिंदु है दोस्तों, या फोबिया बिंदु भी कहते हैं दोस्तों इसको। ये क्या करता है, यहाँ पर सर्वाधिक दृष्टि संबंधी क्रियाएं होती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों, शंकु कोशिकाएं उपस्थित रहती है। शंकु कोशिका का क्या कार्य होता है, तो शंकु कोशिका का कार्य होता है दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन दुनिया को, अपने कलरों के बारे में अपने को दिखाना, यानी कलरों को दिखाने में कौन सहायक है, तो ये शंकु कोशिका। यदि किसी की शंकु कोशिका गड़बड़ हो जाती है कभी कभार, तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखना शुरू हो जाता है। दिन में भी ऐसे बहुत सारे जानवर जिनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उनके अंदर शंकु कोशिका नहीं पाई जाती दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी एक नीचे जो पीछे चोटी सी निकली रहती है, आंख के बालों को ऐसे इकट्ठा कर दे, वो पीछे चोटी सी निकल रही थी, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम अंध बिंदु है। क्या नाम है, अंध बिंदु। वहां पर किसी प्रकार की कोई भी जो है दृष्टि संबंधी क्रियाएं नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। अंध बिंदु क्या करती है, तो यहाँ पर शंकु और शलाका दोनों ही दोस्तों नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ दृष्टि संबंधी क्रियाएं भी नहीं होती है। इसके अलावा रक्त वाहिनियां अंध बिंदु से होकर रक्त के भीतर, या फिर रक्त के भीतर नहीं दोस्तों, आंख के भीतर, किसके भीतर, आंख के भीतर प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है, आंख के भीतर, ये रक्त वाहिनियां प्रवेश करती है। किसके भीतर प्रवेश करती है, तो आंख के अंदर दोस्तों, रक्त के अंदर नहीं, किसके अंदर, आंख के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों आंख के भीतर प्रवेश करती है दोस्तों, ध्यान रखना। ये आंख के भीतर कौन प्रवेश करती है, तो रक्त वाहिनियां। किसके माध्यम से, तो पीछे जो सबसे अंध बिंदु था उसके माध्यम से। अंध बिंदु क्यों बनाया, क्योंकि जो अपने चित्र बन रहा था ना आंख में, उस चित्र का जो चित्र वो बन रहा था उसको मस्तिष्क के अंदर ले जाने के लिए काम कौन करती है, तो अंध बिंदु के स्थान से होकर के कोशिका जाती है और सीधा अपने मस्तिष्क के अंदर चित्र बनाती है, और फिर अपने को आदेश देती है इस चीज को देखना है, इसको नहीं देखना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस प्रकार आगे पूरा सेंसस प्रोग्राम चलता है। अब दोस्तों अगली बात करूं मैं, ये बता दिया मैंने प्रकाशग्राही कोशिका, यानी प्रकाशग्राही कोशिका कौन, रेटिना जी।
इस रेटिना पर दो प्रकार के तंतु होते हैं। कितने प्रकार के तंतु होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के, हमने बता दिया। एक तो शंकु होता है और दूसरा होता है शलाका कोशिका। प्रकाश की उपस्थिति में दिखना, रंगों को दिखाना, और ये प्रकाश की अनुपस्थिति में जो है अपने को दिखना। शलाका कोशिका क्या करती है? प्रकाश जब बिल्कुल ही खत्म हो गया उसके बाद में अपने को दिखना शुरू हो जाता है, तो ये क्या करती है? शलाका कोशिका हेल्पफुल अपना सहायक करती है। अपन की बहुत ही, देखिए एक सर्दियों के दिन है, घनी सर्दी चल रही है और अपन धूप सेक रहे थे छत के ऊपर बैठे बैठे एकदम तावड़े में, और फिर अचानक जो है अपन नीचे आकर के एक बंद कमरे के अंदर दरवाजा खोल के घुसे तो अंदर अपने को कुछ भी नहीं दिखता, और थोड़ी देर बाद तो कुछ दिखता ना, उसके बाद थोड़ी एक समय यहाँ पर बैठेंगे वहाँ पे तो अपने को जो है धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। वो किस किस कोशिका के माध्यम से होता है? तो शलाका के माध्यम से होता है। शलाका अपना जो है इस प्रकार हेल्प करता है। अब ये क्या करता है? देखो इस कार्य हेतु दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, इस कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए? यानी अंधेरे में अपने को दिखवाने के लिए एक जो है ये वर्णक हेल्पफुल है। कौन सा वर्णक है? इसका नाम है दोस्तों रोडोप्सिन। कौन सा पसीन? कौन सा पसीन है ये? रोडोप्सिन। इसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन वर्णक क्या करता है? अपने को अंधेरे में भी दिखाने में हेल्पफुल होता है। ये वर्णक है। और इसको बनने में कौन हेल्पफुल है? तो इसको बनने में जो है, इसको बनने में विटामिन ए हेल्पफुल है दोस्तों। ये ध्यान रखने वाली बात है। विटामिन ए से रोडोप्सिन वर्णक बनेगा और वो अपनी आंखों को तेज करेगा और अपनी आंखों में जो है एक अच्छे से प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर प्रकाश की यदि उपस्थिति भी नहीं है तो भी अपन अच्छे से जो है देख पाते हैं। इसलिए अपन जो है, अब ध्यान रखना, उल्लू के अंदर जो उल्लू होता है ना, उल्लू आउल, यानी आउल को रात में भी दिखता है। इसलिए अपन ऐसी कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचना नहीं होता ही है दोस्तों। उल्लू के अंदर रोडोप्सिन वर्णक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उसकी जो है शलाका कोशिका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए उल्लू को जो दोस्तों रात में भी दिखता है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा यदि इसकी कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाएगी? रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी। रोडोप्सिन की कमी कैसे होगी? जब विटामिन ए मिलना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। रतौंधी रोग क्या है? रोगों के बारे में बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो मानव नेत्र में दो ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? बे ग्रंथियां। ये एक ग्रंथि और ये बे ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि। तो ये बे ग्रंथियां कौन कौन सी है? एक और दो। इन ये कौन सी है? सबसे पहली माइबोमियम। कौन सी ग्रंथि है सबसे पहली? माइबोमियम ग्रंथि। माइबोमियम ग्रंथि क्या करती है? ये जो अपना ये आंख है ना, ये आंख के अंदर है ना दोस्तों, ये आंख के अंदर एक तेलीय पदार्थ स्रावित करती है, जिससे अपनी आंख को ऐसे ये फटाफट करने में जो है सहायता मिलती है। ये तेलीय जैसा पदार्थ है और नेत्र को क्या करती है दोस्तों? नमी देती है। कौन सी? माइबोमियम नाम है इसका, ये ध्यान रखना है। और दूसरी है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, यदि ये ग्रंथि नहीं होती ना तो बहुत सारे बच्चे पिटते रहते अपनी माता मम्मी से अपने। कैसे? तो बताता हूँ आपकी। लैक्रिमल ग्रंथि और या अश्रु ग्रंथि है। लैक्रिमल या इसको क्या बोलते हैं? लैक्रिमल। कौन सा मल? ये लैक्रिमल है, इसको पूरा ही पढ़ो, लैक्रिमल। ये लैक्रिमल या फिर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अश्रु ग्रंथि। ये क्या काम करती है तो मैं आपको अच्छे से बता दूं। ये कॉर्निया में होती है। किस में होती है? कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ होता है? सबसे बाहर कौन बैठता है? कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर ये रहती है। कौन रहती है? तो ये लैक्रिमल रहती है। और इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम कौन सा होता है? तो लाइसोजाइम। ये कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? तो ये स्रावित करती है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? किस में होता है? तो अपनी आंसुओं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? आंसुओं के अंदर। ये अश्रु ग्रंथि क्या निकालती है? आंसू निकालती है। आंसू, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। आंसू कौन निकालती है? लैक्रिमल ग्रंथि या फिर अश्रु ग्रंथि निकालती है। अश्रु के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका एंजाइम का नाम है दोस्तों लाइसो एंजाइम। लाइसो एंजाइम। और ये सबसे महत्वपूर्ण काम ये करती है, ये अपनी प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का कार्य यानी अपने आंख के अंदर कोई धूल का कण चला जाता है तो उस तुरंत ही जो प्रतिरक्षा के तौर पे अपनी लैक्रिमल ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और अंदर आंसू का एकदम बौछार छोड़ देती है और उस आंसुओं के साथ में धीरे धीरे बह करके वो रेत का कण भी जो है बाहर चला जाता है। आपने देखा होगा, आप अपने नेत्र के अंदर कुछ गिर जाता है तो तुरंत ही आंसू आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका कारण ये है। इसके अलावा ये प्रतिरक्षा का कार्य कैसे करती है? बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो भी अपनी प्रतिरक्षा करते हैं, यानी उनको मार पड़ती है ना जब दोस्तों, तो मार पड़ती है जब तक कुछ मम्मियाँ ऐसी होती है कि जब तक बच्चे के आंखों में आंसू नहीं आती तब तक उसको ठोकती जाती, दे धनादन दे धनादन। तो ये अपनी प्रतिरक्षा किस प्रकार करते हैं कि आंसू लाएंगे अब तो छुटकारा होगा, अब तो नहीं मारेंगे चलो। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये मानव नेत्र के अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां है। पहली माइबोमियम है जो नमी प्रदान करती है आंख को, दूसरी जो है अश्रु ग्रंथि है, लैक्रिमल ग्रंथि है, ये इसके अंदर जो है लाइसो एंजाइम होता है, ये प्रतिरक्षा का कार्य करता है। अब दोस्तों मैं अगली बात करूं तो अगला है नेत्र रोग, और यहाँ पर जो है नेत्र रोग अपन बाद में पढ़ेंगे। और ये अपनी जो है स्माइल एक हमेशा खिलते रहना दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।